भेदभाव ही समझ रहा है। ज्ञान बिंदु के छात्र तो यही समझ रहे हैं ना कि ये भेदभाव है। अगर खान सर हितैषी हैं हर एक छात्र के, तो वो रोशन सर को बेल दिलाएं ताकि उनके अंतर्गत जो भी छात्र पढ़ रहे हैं उनको न्याय मिल सके। अब बिहार सरकार को क्या मन में चल रहा नहीं चल रहा, वो भी यहाँ बिहार का छात्र देख रहा है। ये खान सर का घर कहाँ था, हम लोग बिना वो जाने समझे सब लोग इतना प्यार दिए कि पूरा वर्ल्ड में आज खान सर को जान रहा है। केबीसी में गए, उसके बाद क्या बोलते हैं कपिल शर्मा में गए, सर बोलते कि हमारा 200 रुपया अपने राजतंत्र को बढ़ावा दे रहा है ये सरकार, और जो सुशासन के नाम पे जो कुशासन चला रहा है, और महिलाओं को जो इतना रेप हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो जाता है तो कभी दरोगा मेंस का पेपर लीक हो जाता है, नीट हत्या मामला में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, निर्दोष को पकड़ कर जेल में डाल दिया जा रहा है। रोशन सर का बेल रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब कि उनको परेशान किया जा रहा है जान के। हाँ देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से खान सर से ये विनती करना चाहेंगे कि खान सर, आप पूरे भारतवर्ष में फेमस है और चर्चित है, तो एक जो रोशन सर हैं, तो आप जब कह रहे हैं और पूरा भारत जानता है कि आप छात्रों के हित में बात करते हैं और छात्रों के हित में ही कार्य करते हैं, तो जब ऐसी समस्याएं जो सामने आ रही हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, किस तरीके की समस्या या घटना वहाँ घटित हुई, बावजूद इसके आप छात्रों के हक में बात करिए। आप जो ज्ञान बिंदु के छात्र हैं जिनका साथ में पेपर है और उनके जो संस्थापक हैं रोशन सर, वो जेल में बंद है, इसको आपसी समझौते करके इसको खत्म करिए और जो उन छात्रों का एग्जाम है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, और सर जब रिहा हो जाएंगे तो उन छात्रों का भविष्य संवरने का काम होगा, उनका एग्जाम अच्छे से जाएगा। क्या लग रहा है भेदभाव हो रहा है? एक तरफ खान सर की गिरफ्तारी पे रोक लग गई, वहीं बेल रिजेक्ट हो गया रोशन सर का। भेदभाव ही समझ रहा है। ज्ञान बिंदु के छात्र तो यही समझ रहे हैं ना कि ये भेदभाव है। अगर खान सर हितैषी हैं हर एक छात्र के, तो वो रोशन सर को बेल दिलाएं ताकि उनके अंतर्गत जो भी छात्र पढ़ रहे हैं उनको न्याय मिल सके और वो अपना एग्जाम दे पाए। ये आपसी बहस की वजह से आप छात्रों की समस्या को बढ़ा रहे हैं और उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। पहली गलती किसकी लग रही है? पहली गलती किसकी है, दूसरी गलती किसकी है, ये तय करना मुश्किल है, और ये हम तय करने के लिए भी यहाँ नहीं आए हैं। हमारा ये कहना है कि आप ज्ञान के दाता हैं, आप हजारों लाखों छात्रों के भविष्य के बारे में बोलते हैं, आपके पास ज्ञान है, ज्ञान होने के बाद इस तरीके की तुच्छ हरकतें आप लोग कर रहे हैं कि मेरा ज्यादा, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। और इस पे आपसी बातचीत करके, अगर आपके पास डेटा है कि हमारा छात्र इतना, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप रिलीज करिए अपना डेटा, एडमिशन स्लिप, अटेंडेंस स्लिप, इसके साथ साथ जो भी चीजें होती है आप रिलीज करके मैसेज दीजिए कि हमारे यहाँ ये तय कर लेगी भारत की जनता, बिहार की जनता, और छात्र खुद तय कर लेगा, मीडिया खुद तय कर लेगा। आप लोग कारगिल चौक जा रही थी कैंडल मार्च करने, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया, आगे क्या करेंगे? TRE3 का जो आंदोलन का एक अनाउंसमेंट हुआ था, उस अनाउंसमेंट में जहां जो छात्र आ रहे थे पूरे बिहार वर्ष में, वहीं पे उनको रोक के पूरे आंदोलन को फांसीवाद के इस सिस्टम में खत्म करने का काम किया गया। तो हमने इसको मद्देनजर रखते हुए कि हमको अपना मैसेज ही तो देना है। आंदोलन किस लिए होता है? आंदोलन मैसेज देने के लिए होता है कि इस तरीके की घटना हो रही है, ये गलत हो रहा है, तो इसके खिलाफ हम बोल रहे हैं और सरकार को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कि इस तरीके की अगर TRE3 में गिरफ्तार कर लिया गया, उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, इसको हम देखते हुए यहाँ पे अपना आंदोलन पूरा कर रहे हैं और यहीं पे हम संगोष्ठी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और मीडिया को गाइड दे रहे हैं। आगे क्या कीजिएगा? आगे क्या? अगर इसी तरीके से चलता रहा जो चल रहा है कि एक के साथ भेदभाव और एक के साथ समर्थन, तो फिर ज्ञान बिंदु के एक छात्र पटना विश्वविद्यालय और पटना के सड़कों पे खड़ा होने का काम करेगा और लड़ने का काम करेगा, क्योंकि उन्होंने घर का त्याग करके, परिवार का त्याग करके, पैसे किस तरीके से जुटा के कोचिंग संस्थानों को दिया है और पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, उनको बर्बाद करने का काम करिए तो क्या करेगा स्टूडेंट? प्रतिपादन कर इसलिए उतरे हैं क्योंकि हमारे निर्दोष शिक्षक आदरणीय रोशन आनंद को झूठे मुकदमे के आरोप में उनको डिटेन कर लिया गया है। उसके आक्रोश में बिहार सरकार को और ये खटमल सर को चैलेंज करने का काम करेंगे। खटमल वही खान मास्टर जो यूपी से आया है और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को धूमिल कर रहा है। उनकी तो गिरफ्तारी पे रोक लग गई। वही तो सोचिए, गिरफ्तारी पे रोक लग गई, अंतरिम बेल भी मिल गई, और वही क्लासरूम में छात्रों को उकसाने का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुर्सी पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है, जैसा देवता वैसा पूजा। वो सर, ये साफ इन शब्दों का संकेत है कि बिहार सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और
बिहार सरकार को ये भी बता रहे हैं कि आप लोग हमारे पैकेट में हैं। न्यायिक व्यवस्था को खरीदने का वही काम कर रहा है वो छलिया। जिस दिन ये घटना होती है उसी रात बोलता है कि 8-9 फायरिंग हम अपने आंखों से देखे और सुबह में पलटू राम को भी बड़ा पलटू राम ये पलट गया, बोलता है कोई फायरिंग नहीं हुई है। और बिना जांच पड़ताल किए निर्दोष किसी शिक्षक को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसका ये आरोप भी घोषित हो जाता है, आरोपी भी, फिर भी इसको डिटेन नहीं किया जाता है। इससे बड़ा क्या है प्रशासन के लिए? क्या लग रहा है प्रशासन भी मिली हुई है, भेदभाव हो रहा है? उसका प्रशासन उसको पूरा संरक्षण दे रही है। प्रशासन उससे मोटी रकम वसूल रही है अपने पार्टी के लिए या कुछ के लिए। लोकतंत्र में राजतंत्र को बढ़ावा दे रहा है ये सरकार, और जो सुशासन के नाम पे जो कुशासन चला रहा है, और महिलाओं को जो इतना रेप हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो जाता है तो कभी दरोगा मेंस का पेपर लीक हो जाता है, नीट हत्या मामला में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, निर्दोष को पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है। और जब छात्र उनके समर्थन में इतना प्रोटेस्ट भी करें तो उनको भी डराने का काम करें। अभी आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग का ये अल्टीमेटम लास्ट है। अगर यहाँ से अगर जल्द से जल्द उनको रिहा नहीं किया जाता है तो हम लोग उनका जो राजभवन है और सीएम हाउस सबको घेराबंदी करेंगे। और वही धरती से हम लोग जहाँ से जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति आंदोलन का शुरुआत किए थे और आयरन लेडी इंदिरा गांधी के सत्ता को उठाकर फेंक दिए थे, तो हम लोग भी वही है। ये खटमल है, ये बिहार सरकार क्या कर लगी जो 2 कौड़ी का है, जो पक्षपाती, जो लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चला रहा है। समाज को बांटने का काम भी बहुत करती है वो, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, तो कभी फॉरवर्ड बैकवर्ड के नाम पे। उस सबका बिहार सरकार संरक्षण दे रहा है, भले दे। वो बीजेपी का तो ये पॉलिसी है कि पहले धर्म में बांटो, जात में बांटो, एरिया में बांटो, सब में बांट कर वोट इकट्ठा करना है, तो उसको संरक्षण मिल रहा है। वो सब बिहार के समाज को गंदा करने का काम करे, उस सब के बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कहना क्या है, दूसरा दिन नहीं आज तीसरा दिन प्रोटेस्ट का है। कल भी हम लोग प्रोटेस्ट करने आए तो रोक दिया बिहार पुलिस, आज भी रोक रही है बिहार पुलिस। आज तो ज्यादा बच्चा भी नहीं है, ये सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी के लोग, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र का। अगर यदि ज्ञान बिंदु का रहता तो यहाँ से गांधी मैदान तक भरा रहता। पहला दिन जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन आप देखे होंगे कि पूरा गांधी मैदान भरा हुआ था। बस बिहार पुलिस से यही कहना है, बिहार सरकार से भी कहना है, गलती जिसका है उसको सजा दीजिए। ये सर का जो मतलब गार्ड है खान सर का, वो बोले कि खान सर का कहना है, वो गार्ड का कहना है कि नहीं सर बोले तो हम लोग गोली चलाओ हम लोग देख लेंगे। लेकिन बाद में सर को गिरफ्तार करना चाहिए। खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया रोशन आनंद सर को। रोशन आनंद सर का गार्ड तो सर का नाम भी नहीं लिया था। इस बेसिस पे हो सकता है कि बिहार पुलिस पे कोई दबाव बना रहा हो। अब बिहार सरकार को क्या मन में चल रहा है नहीं चल रहा, वो भी यहाँ बिहार का छात्र देख रहा है। ये खान सर का घर कहाँ था हम लोग बिना वो जाने समझे, सब लोग इतना प्यार दिए कि पूरा वर्ल्ड में आज खान सर को जान रहा है। केबीसी में गए, उसके बाद क्या बोलते हैं कपिल शर्मा में गए, सर बोलते कि हमारा 200 रुपया फी है। 200 रुपया सिर्फ सर का मैथ का फी है, उसके बाद हर चीज में सर का फी ज्यादा है। अभी जैसे ये चीज वायरल हो गया कि सर का फी ज्यादा है, आप जाके देखिएगा सरकार पे सबका फी आधा कर दिए हैं। ऑफलाइन जाइएगा ना, अभी ऐसा हो गया जितना पैसा दीजिएगा उतने में एडमिशन करेगा। ऐसा सिर्फ रील में सुने, अब क्या है नहीं है पता नहीं, लेकिन सुने कि ऐसा कर दिया। इतना मास्टर के डर बैठ गया मन में, सिर्फ बोल के फेमस हो गए तो बहुत फी कम है बाबू, बहुत फी कम है, जहाँ जाए वहीं फी कम है। बम बजाते हैं भैया, बम आपके कारण आप पे नहीं बजाते, आप खुद बजरवाते हैं, आप खुद गोली चलवाते हैं। बोलते हैं हम अपना रात को की कान से सुने हैं, 12 राउंड चला, 12 राउंड। सुबह को बोल रहे हैं पते नहीं है, जब बिहार पुलिस को पता चलता है तो आप पागल है, अभी तक पते नहीं है कहाँ। अब पता तो बिहार सरकार को और बिहार पुलिस को होगा ही। इतना बड़ा माफिया का पता चल जाता है कि कौन देश में है, दूसर देश में, लेकिन बिहार में उत्तर प्रदेश में ही होगा, दूसर जगह तो गया नहीं होगा। लेकिन बिहार पुलिस क्या कर रही है? सर को आखिर फंसाया जा रहा है। हाँ, एकदम बढ़िया से फंसाया जा रहा है। सर का तो शायद किडनी या कुछ चीज का पेट में ऑपरेशन हुआ है, सर को बहुत दिक्कत है, जो कि कोई सबूत नहीं है उठाने का, पुलिस उठा के लेके चल रही। जिसके खिलाफ सबूत है उसको तो पुलिस कुछ कर ही नहीं है। अब पता नहीं बिहार पुलिस क्या कर रही है, कौन क्या बोल रहा है। उसके बाद खान सर के चाचा का वीडियो देखे होंगे आप, वो भी खान सर के विरोध में बोल रहे हैं कि लड़का अच्छा नहीं है, ऐसे है वैसे है। उनके गांव के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। मतलब सर का और सर के पिताजी का कैरेक्टर खराब। पिताजी का कैरेक्टर हम नहीं बोल रहे, मतलब सर का कैरेक्टर खराब है, क्योंकि गांव वाले उसके खुद चाचा बोल रहे हैं। तो हो सकता है सर का माइंड में क्या चल रहा है। हाँ, गलती है तो आप एक बार
सोशल मीडिया पे बोल दीजिए हाँ हमसे गलती हो गया, रात को गलती से मुंह से निकल गया। सब लोग लड़का जितना है हम लोग कल से बंद कर देंगे। आज सर रात को बोलते हमसे गलती हो गया, कोई कल से प्रोटेस्ट पे नहीं उतरेगा। उसके बाद सर छूट जाएंगे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। रात को वीडियो बना के बोलते हाँ हमसे गलती से मुंह से निकल गया, हम लोग को कोई दिक्कत हम लोग का सर जी को जो है रिहाई होना चाहिए। हम लोग का एक तरफ जेल दिया जा रहा है, दोहरी नीति सरकार के न्यायालय के द्वारा, सरकार के द्वारा दोहरी नीति दिया गया है। एक तरफ को जेल दिया गया है, एक तरफ को बेल दिया गया, सरासर अन्याय है। हम लोग का सर जी कौन बड़का अपराध करके जो है जेल में अभी तक रखा गया है। तो आज गांधी मूर्ति पर जाना था, यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव में जो है वो रोक दिया गया हम लोग का। वो कारगिल चौक तक जाना था, आगे बढ़ने नहीं दे रहा, बोल रहा है कि गिरफ्तार कर लेंगे। आखिर आपने पूछा नहीं, आपने पूछा नहीं कि हमारा बोल रहा है ऊपर से फोन आया है, हाँ आदेश आया ऊपर से। सर हम लोग का न्याय तो हाई कोर्ट हम लोग जाएंगे, देखिए क्या होता है। रिजेक्ट हो गया ना? हाँ क्या रोशन सर का बेल रिजेक्ट कर दिया। हाँ सुनने में आ रहा है कि रिजेक्ट कर दिया, पता तो नहीं है। हाँ